नमस्कार। दुनिया के सबसे टुच्चे चिंदी सस्ते वाहियात द घटिया शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान बहुत ही महान दिव्य पुरुष हैं। दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान वो 10 घंटे के अंदर करने का दावा करते हैं, और वो भी गारंटी के साथ। तो आइए बात करते हैं उस दुराचारी माफ कीजिए। तो आइए बात करते हैं उस दिव्य चमत्कारी पुरुष से। नमस्कार। एक मिनट। संतान प्राप्ति, लक्ष्मी बंधन मुठ करनी, तलाक, सौतन से परेशानी आदि से छुटकारा पाने के बाबा आनंद साहब बंगाली के पास आप आंख मूंद के बेफिक्र चले। आपको आपके बारे में बताने के लिए बोला, अपना प्रचार करने के लिए नहीं। एक मिनट। प्रेम में धोखा खाया, प्रेम का तुरंत संपर्क करें। नंबर है 9211 और आप हमें वैसे भी मिल सकते हैं भैंदर ईस्ट, पुराने लकड़ी के ब्रिज के नीचे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हमारा प्रचार ऐसी जगहों पे सक्सेस हो जाता है, मतलब घटिया जगहों पे, टॉयलेट, बाथरूम, ट्रेन का बाथरूम, डर, दीवारें आदि जगह है हम लोगों का सक्सेस का कारण होता है। तो आपको हमारा शो टॉयलेट और बाथरूम लग रहा है, वो क्या है? घटिया। तुम्हारे शो के अंदर लिखा है 2 घटिया शो। हम इधर आके बहुत खुश हैं, शुक्रिया बाबा। लेकिन इतनी भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी यहाँ लोग बुरा भी मान जाते हैं। मतलब मैं समझा नहीं, आगे समझ। बाबा, मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं बाबा। कैसा बुरा बुरा ख्याल आता बच्चा? मेरा बाबू सोना मुझे छोड़कर चला गया बाबा। अब मैं किससे पूछूंगा? मेरे बाबू ने ताना ताया। तुम्हारे बातों का रोने का ढंग से लगता है किसी ने तुम्हारे प्रेम को बांध दिया। उस बंधन को मुक्त करना होगा। कैसे भी करके बंधन मुक्त करो बाबा। तुम्हें किसी पड़ोसी या रिश्तेदार पे शक? हाँ, मेरे पड़ोसी शर्मा जी के लड़के पर। मेरा बाबू जब भी मेरे घर आता था तो अपना आईफोन लेकर बाहर आ जाता था। मेरा बाबू बस समाधान मिल चुका बच्चा। तुम मेरे आश्रम में जल्द से जल्द आकर मिलो। 10 घंटे के भीतर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी। बाबा, मैं कल सुबह ही आता हूँ। खुश हो बच्चा। मेरा बाबू। एक कस्टमर तो आपको हमारे शो में मिल गया। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम भक्त को ग्राहक बोलता है, तो आप ऐसे परेशान लोगों से फीस नहीं लेते। तो पैसा नहीं, दक्षिणा बोलते हैं। वही हुआ बाबा, जिसे आप दक्षिणा बोलते हैं, डॉक्टर और वकील उसे फीस बोलते हैं। और जो देता है वो बेचारा परेशान होता है। आपको मैं एक चेतावनी देता हूं, मेरे काम का मजाक नहीं बनाना, नहीं तो ये मत भूलना मैं एक काला जादूगर। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। आप लोगों ने सुना बाबा ने एक कस्टमर को अपने यहाँ कैसे बुलाया? देखिए, ये शब्द डालते हैं जैसे उसके दिमाग में इन्होंने प्रेम बंधन का शब्द डाला, जबकि प्रेम बंधन होता है प्रेम में बंधना, लेकिन उसको समझ नहीं आया। खैर, अब ये उसको बुलाएंगे अपने अड्डे पे, मतलब अपने आश्रम में, और इन्होंने उसके दिमाग में एक और शब्द डाला, पड़ोसी और रिश्तेदार का। और वैसे भी आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों से ही परेशान हैं। सही कहा ना बाबा? तो हमारा काम का मजाक उड़ाना तुम पर भारी पड़ सकता है। कोई बात नहीं, हल्का कर देते हैं। आप वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं, इसके बारे में अपना कोई करिश्मा बताइए। हमारे पास बहुत सारा कौला लड़का है, बोला उनको गौरी लड़की से शादी करनी है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। इंडिया में हर आदमी को गोरेपन से बड़ा लगाव है। यही कारण है कि अंग्रेजों को भगाने में इंडिया से बहुत टाइम लग गया। अरे यार, हम इधर इंडियन का बात करता, तुम अंग्रेज को बीच में लाते। तुमको कुछ दिमाग अकल है? ठीक है, बोलिए। तो मेरे पास बहुत सारा कौला लड़का आया जिन्हें गोरी लड़कियों से शादी करनी थी। आगे बताइए। तो हमने वशीकरण मन से उन काले लड़कों का गोरी गोरी लड़कियों से शादी कराया। अभी तुम देखता होगा फेसबुक पे बहुत ऐसा कपल दिखेगा जो वायरल हो रहा है, काले लड़के गोरी लड़के। तो हमने कराया।
तो आपने सभी की शादियां अपने वशीकरण मंत्र से कराए? नहीं, कुछ का सरकारी नौकरी ने भी कराया। हाँ, सरकारी नौकरी की तो अलग ही बात है। पूछो मेरे से, उनको सरकारी नौकरी किसने दिलाई? किसने? हमने। क्यों? गोरी गोरी लड़कियों से शादी कराने के लिए। ये तो आप अपने वशीकरण मंत्र से भी कर सकते थे, तो सरकारी नौकरियां क्यों? वशीकरण से करा सकता, लेकिन लोग टॉन्ट करना शुरू कर देता। बोलता है इतना निकम्मे लड़का को लड़की कैसे मिलता? वाह! तो हमने उन लोगों को सरकारी नौकरी लगवा दिया। एक दक्षिणा में दो लाख नौ दक्षिणा तो हमने दो लिया। सरकारी नौकरी लगने के बाद, दूसरा गोरी गोरी लड़कियों से शादी कराने के बाद। क्या डील पहले से फिक्स कर लेता, क्योंकि भक्तों को मालूम है कि बाबा शादी करा सकता है तो तोड़वा भी सकता है। जब आप खुद एक वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं तो आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों भाग गई? तुमको कैसे पता चला? बताइए। देखो, हम इधर प्राइवेट बात नहीं करने आया। इन्हें बताइए। सच्चाई सुनेगा तुम तो सुनो। जो वशीकरण का मंत्र होता है, ये खुद के पौतनी पे काम नहीं करता। अब हम जाता है, क्योंकि अब हमको मालूम चल गया तुम हमारी जिंदगी में घुस रहा है, प्राइवेट लाइफ में घुस रहा है। अभी हमको पता चला कि तुम हमको इधर बुला के हमारा बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है। बंगाल में आप पर बहुत से फ्रॉड के केसेस हैं, इसलिए आप मुंबई भाग आए। हम तुमको मौखी बना के बॉटल में बंद करके बंगाल ले जाएगा, समझो तुम? बंगाल में तो आप वांटेड हैं। हम तुमको कहीं भी ले जाएगा, लेकिन मौखी जरूर बनाएगा। अभी तुम देखना, 10 घंटे के अंदर तुम ऐसा मौखी बन के भिन 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 जाएगा। ठीक है, मक्खी बनने से पहले थोड़ी बात और कर लेते हैं। बात करेगा तुम? कौन बात करेगा? तो हमारा इंसल्ट कर रहा है। मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना या किसी का अपमान करना नहीं है। बस बाबा, मैं एक चीज पूछना चाहता था। अभी आपने अपने इस बिजनेस तो काला जादू बोलता, और एक चीज याद रखना, जो भी इसका अपमान करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा परिणाम होगा। काला जादू में एक फिल्म लाइन को ऐड किया, मतलब फिल्म में सफलता जो पाना चाहते हैं फिल्म लाइन में, वो आपसे मिले। तो आप ये मुंबई में होने की वजह से आपने इसको ऐड किया या फिर इसकी डिमांड बढ़ी? देखो, एक वजह मुंबई है और दूसरा इधर बहुत टैलेंट, अच्छा टैलेंट मर जाता, लोग पहचान ही नहीं पाता उस टैलेंट को। सही टाइम पे वो टैलेंट सही जगह पहुंचता ही नहीं। तो हम उसको मंत्र मारकर उस टैलेंट को सही टाइम पे सही मानुस के पास पहुंचाता और वो उस टैलेंट को पकड़ लेता, फिर उसका शौक से शुरू हो जाता। कोई नाम जिसको आपने सही टाइम पे सही जगह पहुंचाया हो? दीपिका, रणवीर, टाइगर, आयुष्मान, तापसी, राजकुमार को जानता? अच्छा, ये आपकी वजह से स्टार बने? पहले जो पूछा वो बोलो। तुम उनको जानता? हाँ, जानता हूं। तो हमारा कहने का मतलब कि हम भी उनको जानता है। मैंने क्या पूछा था? हमको मालूम है कि तुम क्या पूछा, लेकिन हम बताएगा नहीं। क्यों? कि हम उनका नाम रिवील कर देगा तो उनका काला जादू खत्म हो जाएगा और वो फिर टैलेंट गलत जगह पे पहुंच जाएगा और फिर से स्ट्रगल शुरू कर देगा। और हम उनको भी यही सेम बोला, तुम किसी को बताना नहीं कि तुम्हारे पर काला जादू बाबा ने किया, चुपचाप भेज देने का।
जो टैलेंट। मेरे बारे में कुछ बताइए, मेरे पे लगता है किसी ने कुछ करा रखा है। ऑफ सॉफ दिखता तुम्हारा। क्या बाबा, क्या दिखता है? नंबर का फूल है। फूल है मतलब तुम एक नंबर का चूतिया है। मतलब तुम पहले फूल नहीं था, तुम पर किसी ने काला जादू करके तुमको फूल बनाया। हम तुमको अभी दिखाता है। पवित्र दूध है। अभी तुम पे किसी ने काला जादू किया या नहीं किया ये बताएगा। ये देखो, किसी ने एक जीव का हत्या करके काला जादू किया। कौन देखो। तो बाबा मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको हमारे आश्रम में आना होगा, तुमको हम एक ताबीज बना के देगा, फिर तुम्हारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन 10 घंटे में तो मैं मक्खी बन जाऊंगा बाबा। ओ, तुम पर पवित्र दूध छिड़क देता जिससे तुम्हारा आगे मक्खी नहीं बनेगा। जी बाबा। थैंक यू बाबा। इंसान जब से पैदा होता है उसे खुद की मेहनत से ज्यादा चमत्कार पर विश्वास होता है और वो चाहता है कि उसे सब कुछ आसानी से चमत्कार से मिल जाए। और इस चक्कर में ऐसे चमत्कारी बाबाओं का जन्म होता है और ये चमत्कार दिखा दिखा के लोगों को अपना दास बना लेता है और लोग इनके चमत्कार को देखकर इनको अपने से बड़ा मानने लगते हैं, इनको स्वामी बाबा मानने लगते हैं। फिर तुम हमारे जादू का मजाक बना रहा है। एक मिनट बाबा, ये आप देख रहे हैं, इन्होंने दिखाया कि ये खून है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा रखा है और ये दिव्य दूध है जिसकी वजह से इन्होंने पकड़ लिया कि मेरे ऊपर कुछ किसी ने करा रखा है और ये खून है। एक्चुअली ये हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा है, पीला, और ये दूध नहीं, ये चूने का पानी है। चूने का पानी और हल्दी के रिएक्शन से ये ऐसा ब्लड जैसा दिखता है और हम इसे चमत्कार मानने लगते हैं और इन्हें चमत्कारी बाबा वाला जादू का मजाक में उड़ा। ऐसी बहुत सारी चीजों में जिसे आप चमत्कार मानते हैं कि अब अगर उस पर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जो कि चमत्कार नहीं है, हमें मूर्ख बनाने का एक तरीका है ना। हम तुमको बर्बाद कर देगा, हम तुमको मक्खी जरूर बनाएगा। इसी के साथ लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे दुनिया के किसी टुच्चे चिंदे सस्ते वाली घटिया शो में, फिर किसी नए टुच्चे मेहमान, माफ कीजिएगा, मतलब किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।